अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टेक एजेंसी। माय नेम इज़ वसीम शकूर एंड फायरबेस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेव डाटा इन रियल टाइम डाटाबेस। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी लेआउट रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारा साइन अप का एक फॉर्म था जिसमें से हम यूज़र को साइन अप करवा रहे थे और यहाँ पे हम उससे सिर्फ ईमेल और पासवर्ड ले रहे थे तब तक के लिए। तो इसमें हम कुछ और फील्ड्स ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल नेम एंड एड्रेस और समथिंग एल्स। तो फिलहाल के लिए मैं ये जो ईमेल वाला एडिट टेक्स्ट है इसे कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल डी प्रेस किया मैंने इसे डुप्लीकेट करने के लिए। एक बार मैं इसमें यूज़र का नेम ले लूँगा एंड सेकंड टाइम मैं उसका एड्रेस ले लूँगा। एक और बार मैं इसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ओके, मैं इसकी आईडी चेंज कर देता हूँ। आईडी में इसकी लिख देता हूँ यूज़र नेम एंड सेकंड वन के लिए मैं रख देता हूँ यूज़र एड्रेस। इसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, नेम हिंट, बल्कि हिंट इसमें नेम कर देते हैं एंड सेकंड वन वाले में हिंट हम रख लेते हैं एड्रेस। ओके, तो हमारी लेआउट जो थी वो रेडी हो चुकी है। तो अब हम चल के देख लेते हैं कि हमने बैकएंड में क्या करना है। मेन एक्टिविटी की कोटलिन फाइल जो है उसमें देख लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में और देख लेते हैं कि फायरबेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हमें किस तरह गाइड करती है कि हमने डेटाबेस में अपना डाटा जो राइट करना है रियल टाइम डेटाबेस में वो हम किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक डेटाबेस रेफरेंस बनाना है। हम इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और अपनी कोटलिन फाइल में पेस्ट कर लेते हैं। हम डेटाबेस रेफरेंस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी। हम जाते हैं टूल्स में एंड देन हम यहाँ से चूज़ करते हैं फायरबेस। फायरबेस असिस्टेंट हमें हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा, लोड हो रहा है अभी कंटेंट उसका एंड ये ओपन होके आ गया है। यहाँ पे हमारे पास होगा रियल टाइम डाटाबेस, इसे हम एक्सपेंड करते हैं एंड गेट स्टार्टेड विद रियल टाइम डाटाबेस कोटलिन चूज़ करना है हमने। हमारी ऐप पहले से कनेक्टेड है, अब हमने सिर्फ जो है एसटीके अपने ऐप में ऐड करनी है रियल टाइम डाटाबेस के लिए। ऐड द रियल टाइम डाटाबेस एसटीके टू योर ऐप पे मैंने क्लिक किया जैसे ही, तो ये कुछ लाइब्रेरी ऐड करने के लिए मुझे पूछेगा। तो मैं इस चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्ट चेंजेस जैसे ही मैंने किया तो ये ऑटोमेटिकली वो लाइब्रेरी ऐड करके हमारे प्रोजेक्ट को सिंक भी कर देगा। लाइब्रेरी हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो चुकी है। अब जब मैं डाटाबेस रेफरेंस पे अपना कर्सर लेके जाऊँगा तो ये हम मुझे डाटाबेस रेफरेंस की क्लास इंपोर्ट करने के लिए कहेगा, तो मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। हमारा ये एरर रिजॉल्व हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। तो यहाँ पे हमने डाटाबेस रेफरेंस को इनिशियलाइज करना है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एंड ऑन क्रिएट में आके मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। और डाटाबेस का जो एरर आ रहा है मैं इस डाटाबेस की क्लास को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, हमारा एरर रिजॉल्व हो गया है। नेक्स्ट चल के देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास के हमें एक डेटा क्लास बनानी पड़ेगी यूज़र टाइप की, तो हम ये भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एंड हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट में। और प्रोजेक्ट के पैकेज नेम पे हमने राइट क्लिक किया, न्यू एंड कोटलिन क्लास बाय फाइल, और यहाँ से हमने चूज़ करना है डेटा क्लास और हम इसका नाम रख रहे हैं यूज़र। हमारी क्लास बन गई है यूज़र, और जो मैंने कोड कॉपी किया था ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से मैं इसे यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ और इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, और इसको हम इग्नोर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ को इंपोर्ट कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे यूज़र क्लास जो है, डाटा क्लास जो है वो आर्गूमेंट ले रही है एक यूज़र नेम का और एक ईमेल का, और हम इसे जो है थर्ड आर्गूमेंट पास कर देते हैं। वो एड्रेस के लिए पास कर देते हैं हम इसे वेल एड्रेस। हाँ, ये होगा हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का। हमारी डाटा क्लास रेडी हो चुकी है। हमें 3 ही आर्गूमेंट चाहिए थे। हम यूज़र का यूज़र नेम और ईमेल और एड्रेस जो है रियल टाइम डाटाबेस में स्टोर करवाएंगे। हम यूज़र का पासवर्ड जो है वो रियल टाइम डाटाबेस में स्टोर नहीं करवाएंगे, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेशन में ही रहेगा। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में नेक्स्ट चल के देखते हैं। तो हमारे पास ये एक फंक्शन है, फंक्शन राइट न्यू यूज़र का। हम इसे भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड अपनी मेन एक्टिविटी क्लास में आके ऑन क्रिएट के आउटसाइड इसे हम पेस्ट कर लेते हैं। राइट न्यू यूज़र का फंक्शन जो है हम इसे अपने साइन अप के बटन के क्लिक के ऊपर कॉल कर लेंगे। हम ऑथेंटिकेशन के ऊपर आए तो जैसे ही हमारा यूज़र क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन के थ्रू, उसके बाद जो है हम अपना ये वाला फंक्शन कॉल कर लेंगे राइट न्यू यूज़र का। राइट न्यू यूज़र, इसे हमने आर्गूमेंट पास करने हैं। 3 आर्गूमेंट फ़िलहाल ये ले रहा है, जबकि हम इसे 4 आर्गूमेंट पास करेंगे।
एक यूज़र आईडी है, दूसरा नेम है, तीसरा ईमेल और चौथा हम इसे पास कर देते हैं एड्रेस के लिए एड्रेस, और ये हमारे पास होगा स्ट्रिंग टाइप का। ओके, तो जब हम यूज़र को राइट करेंगे तो ईमेल के साथ साथ हम इसे एड्रेस भी पास करेंगे। हमने यहाँ पे अपने फंक्शन को आर्गूमेंट्स पास करना है, तो हमारे पास ईमेल है, पासवर्ड भी है, लेकिन हमारे पास जो है यूज़र का नेम और एड्रेस नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हम वेरिएबल बना लेते हैं। हमारे पास वेरिएबल में कंट्रोल डी से इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ 2 बार, और एक बार हम इसे चेंज कर लेते हैं नेम के लिए, एंड सेकंड टाइम इसे चेंज कर लेते हैं हम एड्रेस के लिए। ओके, तो ऑन क्रिएट में आके हम इन्हें फाइंड कर लेते हैं फिर से, कंट्रोल डी, एंड ये हमारे पास था एड्रेस, फाइंड व्यू बाई आईडी, यूज़र एड्रेस, एंड ये हमारे पास था नेम, फाइंड व्यू बाई आईडी, यूज़र नेम। और साइन अप के बटन के ऑन क्लिक के ऊपर हम इनमें से टेक्स्ट गेट करेंगे। कंट्रोल डी के साथ मैं इन्हें फिर से डुप्लीकेट कर रहा हूँ। एस पासवर्ड की जगह मैं इसे रख देता हूँ एस नेम, एंड इसको मैं रख देता हूँ एस एड्रेस। हमने स्ट्रिंग ये क्रिएट नहीं की हुई, तो स्ट्रिंग भी ये क्रिएट कर लेते हैं। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करके एस नेम एंड एस एड्रेस, स्ट्रिंग हमारे पास हो चुकी है क्रिएट। और हमने जो इस नेम में टेक्स्ट स्टोर करवाना है वो नेम से ही आएगा हमारे पास, एंड एड्रेस के लिए हमारे पास टेक्स्ट आएगा एड्रेस से। ओके, तो राइट न्यू यूज़र के फंक्शन को हम अब आर्गूमेंट पास कर लेते हैं। कंट्रोल पी करके आप चेक कर सकते हैं कि इसे कौन कौन से जो है आर्गूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले इसे चाहिए यूज़र आईडी, तो यूज़र आईडी हम यहाँ पे यूज़र आईडी के लिए इसे पास कर देते हैं 1, स्ट्रिंग में पास करना चाहिए, स्ट्रिंग में हम इसे पास कर रहे हैं क्योंकि ये यूज़र आईडी जो हमारे पास है वो स्ट्रिंग टाइप का है। सेकंड इसे चाहिए नेम, तो उसके लिए हम इसे पास कर देते हैं एस नेम। थर्ड वन इसे चाहिए ईमेल, उसके लिए एस ईमेल है हमारे पास, एंड फोर्थ वन जो है वो एड्रेस है, उसके लिए हमारे पास है एस एड्रेस। हमें अपने फायरबेस के प्रोजेक्ट में रियल टाइम डेटाबेस को इनेबल करना पड़ेगा, तो मैं फायरबेस कंसोल में आ गया हूँ। यहाँ से मैंने चूज़ किया रियल टाइम डेटाबेस, एंड यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस का एक बटन है, उस पर क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ से सबसे पहले हमने अपना एक सर्वर चूज़ करना है कि हम अपने डाटा को कहाँ पे स्टोर करवा लें। तो डिफ़ॉल्ट पे यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है, तो मैं इसी रख रहा हूँ फिलहाल के लिए। नेक्स्ट पे क्लिक किया, एंड ये हमसे पूछ रहा है कि रूल्स अपने कैसे रखने हैं आप अपने डेटाबेस के लिए, सिक्योरिटी रूल्स। तो स्टार्टिंग लॉक मोड है एक, और दूसरा है स्टार्टिंग टेस्ट मोड। मैं फिलहाल के लिए स्टार्टिंग टेस्ट मोड रख सकता हूँ, और मैं इसे इनेबल कर रहा हूँ। कुछ टाइम लेगा और उसके बाद ये इनेबल हो जाएगा। ये हमारे पास इनेबल हो गया है। अब हम चलते हैं रूल्स में। तो रूल्स में हम सिंपली इसे नाउ को जो है इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं ट्रू से। हम उसे रीड एंड राइट ट्रू पास कर रहे हैं ताकि ये हमें डाटा रीड एंड राइट करने दे रियल टाइम डाटाबेस में से। और फिर से हम रूल्स को पब्लिश कर देते हैं। ओके, हमारे रूल्स पब्लिश हो गए हैं। तो हम अपनी ऐप को दोबारा से रन करते हैं और चेक करते हैं क्या ये ठीक से फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही है या नहीं। हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया, तो मैं नेम इंटर कर देता हूँ समथिंग लाइक डेविड, एंड एड्रेस में पास कर देता हूँ न्यूयॉर्क यूएसए। ईमेल में इसे पास कर देता हूँ testuser@gmail.com, एंड पासवर्ड 123456। ओके, साइन अप पे क्लिक करते हैं हम। तो हमारी ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गई है। अब हम अपनी फायरबेस कंसोल में जाके चेक करते हैं कि क्या हमारा डाटा सेव हुआ है या नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे एक यूज़र की नोट बन चुकी है, उसमें हमने आईडी दी थी यूज़र के लिए 1, एंड हमने जो डाटा इंटर किया था न्यूयॉर्क यूएसए testuser@gmail.com एंड यूज़र नेम डेविड, ये हमारे पास एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया है। तो हम अपना जो है डाटा राइट करने के बाद उसको हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये सक्सेसफुली राइट हुआ है या नहीं। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है डेट सेट वैल्यू डॉट एड ऑन सक्सेस लिसनर। सक्सेस लिसनर के अंदर हम सिंपली टोस्ट शो करवा देते हैं यूज़र को कि डाटा सक्सेसफुली राइट हो चुका है। टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, एंड दिस
सेकंड पैरामीटर हैज मैसेज, और हम मैसेज में दे देते हैं सक्सेसफुल। थर्ड पैरामीटर हम इसे टोस्ट की लेंथ बता देते हैं, लेंथ लॉन्ग, एंड हम फिर अपने टोस्ट को शो करवा देते हैं। दोबारा से अपने प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं कि क्या ये डाटा राइट करेगा या नहीं। इस बार मैं नेम रख रहा हूँ अली, एंड एड्रेस में रख रहा हूँ मैं रावलपिंडी पाकिस्तान, ईमेल ali@gmail.com, एंड पासवर्ड 123456, और फायरबेस कंसोल को मैं ओपन कर लेता हूँ जी। साइन अप पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो हमें सक्सेसफुल का टोस्ट भी शो हो गया, और हमारे पास डाटा जो था वो ओवरराइट हो गया न्यू डाटा से, क्योंकि आईडी इसकी सेम थी तो इसने वापस वहीं पे उसी नोड पे आके न्यू डाटा एंटर कर दिया है। अगर हम अपनी आईडी चेंज कर देंगे यहाँ पे जो हमने आर्गूमेंट पास किया था, तो ये एक न्यू नोड बनाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 1 की बजाय 2 कर देते हैं, तो ये यहाँ पे आके सेम लेवल पे एक 2 के नाम से एक नई नोड बनाएगा, और उसके अंदर जो हम डाटा एंटर करेंगे वो डाटा यहाँ पे सेव करवा देगा। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम ये वाला डाटा जो है रीड करके अपनी ऐप में शो कैसे करवा सकते हैं।